चलिए आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10वीं का क्लास 10वीं के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, तो देखिए एकदम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है इसमें और विदाउट टेंशन आसानी से ये हल हो सकता है। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 51 पद का मतलब हो गया n 51 हो गया। ठीक, और दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। तो कहने का मतलब देखिए ये हमको n दे दिया हुआ है, n इक्वल टू 51। ठीक, और a2 इक्वल टू 14 और a3 इक्वल टू इतना हो गया। तो इसमें हम इक्वेशन में नहीं जाएंगे, समीकरण में नहीं जाएंगे और d निकाल सकते हैं। क्यों कि d का क्या होता है सूत्र, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2। तो यहां d इक्वल टू लिख सकते हैं, d इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a3 कितना हो गया 18 माइनस 14, तो d इक्वल टू 4 हो गया। अब हमको a चाहिए, तो ये दोनों में से किसी में आप बैठा देंगे। जैसे मान लीजिए क्या लिखेंगे हम, a2 ही लिख दिया, a2 इक्वल टू 14। तो a2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस d इक्वल टू 14। तो अब d आपका 4 आ गया, तो a प्लस 4 इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a इक्वल टू 10 हो गया। अब Sn चाहिए हमको, तो याद आ जाएंगे Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। इसलिए कि a प्लस an इसमें नहीं लगाया गया कि अंतिम पद पता नहीं है, an मालूम नहीं है। 11वां पद आपको निकाल लेंगे तब उसमें कर सकते हैं। तो उतना जितना हम निकालने जाएंगे तो यहीं से बनेगा वो। तो यहाँ कितना हो जाएगा S51, तो यहाँ जाएगा 51 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए कितना निकला मेरा 10, ये 10 हो जाएगा प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, तो 4 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर होगा तो 51 बाई 2 इंटू 20 हो जाएगा प्लस 50 इंटू 4 ना क्या
अब यहां पर क्या करेंगे, 51/2 इंटू 20 प्लस कितना हो जाएगा 200, 5 चौक 20 पर 1 शून्य, इतना हो गया। तो 51/2 इंटू 220 इतना, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब 11 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 11 का 11 के एक हासिल एक, 11 5 55 और 1 56, इतना पर एक जीरो लगा दीजिए। तो यहां पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5610, ये 51 पदों का योग हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9। यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग, चलिए इसको देखते हैं वहां से। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 289 है, तो इसके n पदों का योग कर रहा है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें से करता क्या है, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, और परीक्षा 2 तरह का होता है, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में चुनना है, तो ये देखिए 7 का वर्ग जो है ना 49 होता है, 17 का वर्ग 289 हो रहा है, यानी 7 गुना 7 49 हो गया है, और 17 गुना 17 289 हो गया है। तो प्रथम n पदों का, सब में प्रथम से है, बीच से नहीं है, तो यदि ऐसा दिया हुआ तो प्रथम n पदों का योग क्या हो जाएगा, n गुना n, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर इसका वही आएगा। ऑब्जेक्टिव में चुनने के लिए एकदम माइंड लगाएंगे इसमें, कि सोच के चलेंगे कि ये 7 का वर्ग 49 होता है, तो 17 का वर्ग 289 हो गया, इसका मतलब n का वर्ग कितना होगा, वही n स्क्वायर होगा। ठीक, लेकिन सवाल उठता है कि ये सब्जेक्टिव में करना है तो कैसे करना है। जैसे यहां से आप देख लीजिए, मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए 7 पर स्क्वायर इतना हो गया, इतना हुआ ना, और 17 पर स्क्वायर होता है 289, तो ये तो सेम है, इसलिए n पदों का योग n गुना n, n स्क्वायर हो जाएगा, इतना ही होगा, यही आंसर होगा। लेकिन इसमें अब करना क्या है कि हमको सब्जेक्टिव में जाना है, तो सब्जेक्टिव में ये बनाने में लंबा टाइम लगेगा। ठीक है ना, प्रथम 7 पदों का योग कह रहा है, तो क्या करेंगे कि यहां एस n बराबर कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ऐसा हो गया। तो यहां दिखा हुआ है कि S7, तो 7 में 7 पदों का योग क्या लिखेंगे हम,
तो यह हो जाएगा 7/2 और यहाँ 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी, इतना हो गया। तो यहां पर मेरा 49 हो गया, 49 इंटू 2/7 ऐसा कर दिया। और इक्वल टू में क्या बच गया मेरा 2a प्लस 6d। तो यहाँ 7 7 49 हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ 7 × 14 14 हुआ। अब बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 3d, कितना। तो ये आपका आ जाएगा कितना 14/2 इंटू a प्लस 3d। तो ये कितना हो गया 7। तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, एक तो इक्वेशन हो गया। ठीक। अब फिर यह करता है कि 17 पदों का योग, जैसे कि S17 इधर से ही लिख देते हैं 289। तो यहां से लिख दीजिए क्या 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी इक्वल टू 289, इतना हो गया। अब याद करना क्या है, तो अब याद 17/2 इंटू 2a प्लस 18d और 289। तो यहां से फिर करने 2 कॉमन ले लीजिए, 17/2 इंटू 2 कॉमन ले लिए। तो a प्लस 8d इक्वल टू 289। ये 2 रिड्यूज हो गया, तो a प्लस 8d इक्वल टू 289/17। ये कट गया तो 17 17 जा इतना हो गया। तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब क्या करना है, 2 में 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 करने पर सब्जेक्टिव के लिए ये बढ़ा जा रहा है। ठीक है। तो 2 में क्या है a प्लस 8d इक्वल टू 17 और ये a प्लस 3d इक्वल टू 7। माइनस करना है तो माइनस करना, तो ये माइनस तीनों माइनस हो गया, तो ये कट गया a, या बच गया 5d इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू 10/5 यानी 2। तो d इक्वल टू 2 हो गया। अब दोनों में कोई समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख दीजिए। समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर इतना हो गया। तो 1 में क्या है मेरा a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो a प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। a इक्वल टू 7 - 6, तो a इक्वल टू 1 हो गया। ठीक। अब जो है ना हम Sn में जाएंगे, n पदों का योग। तो यहां लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक। अब देखिए n स्क्वायर कैसे आ जाता है, तो यहाँ n तो n पदों का योग है ऐसे, ठीक दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ क्या हो जा रहा है, तो यहाँ 2 इंटू 1 हो गया, a इक्वल टू 1 प्लस n - 1 इंटू 2, इतना हो गया। अब यहां से क्या करेंगे n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 गुना कर दिया, 2 गुना n तो 2n हो गया, 2 गुना -1 तो -2 हो गया। अब ये मेरा कट जा रहा है, कितना बच जा रहा है n/2 इंटू 2n। तो 2 यहां कट गया, n इंटू n हो गया यानी n स्क्वायर। ठीक है ना। ये n स्क्वायर आपका प्रथम n पदों का योग n स्क्वायर आ रहा है। कब, अब सब जगह ऐसा नहीं होगा, जहां ऐसा कंडीशन आपका दिया रहेगा कि प्रथम 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग, यानी जितना पद दिया है उसका वर्ग के बराबर अगर वैसा है तो उसमें n स्क्वायर ही आएगा। ठीक। अब लोग देखिए और अध्ययन कीजिए आप।